यहाँ ज्यादातर समाज के लोग हैं और जो आजाद साहब ने गायकवाड़ साहब की बात कही कि गायकवाड़ साहब ने डॉक्टर अंबेडकर को जो शिक्षा दीक्षा में जो तो एक बात और आपको आजाद साहब बताओ, वो इकलौती ऐसी रियासत थी जिस रियासत के लोग आजाद भारत में नहीं मिलना चाहते। क्यों? क्योंकि वो इकलौती रियासत थी जहां पे चिकित्सा मुफ्त थी, वो इकलौती रियासत थी जहां पे बुजुर्ग लोगों को उनके लिए अलग से पेंशन आती थी हर बुजुर्ग को। तो गायकवाड़ साहब की रियासत थी, बड़ौदा के नरेश थे। वो इकलौती रियासत थी जहां पे किसानों के हर उत्पाद को कर मुक्त रखा गया था जो उसमें उपयोग होने वाली वस्तुएं थी। तो वो इतनी व्यवस्थित रियासत थी, जो लोग कहते थे कि नहीं मुझे आजाद भारत में नहीं रहना, मुझे गायकवाड़ साहब की रियासत में रहना है। आपके पुरखों का बहुत सुंदर इतिहास है जिनके आप वंशज हो, और मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूं कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, आपके मान सम्मान को मैं झुकने नहीं दूंगा। जो इज्जत आप हमें देंगे उसे मैं बरकरार रखूंगा। मुझे पता है कि कोई भी दलाल नहीं होता, बेईमान नहीं होता, दूसरे की खाता नहीं है, मेहनत करके करता है। कोर्ट कचहरी का मामला होता है तो नेताओं की तरफ नहीं देखता, भले ही अपने पैसे लेके काम कराए। मैं अगर आप मुझे अपना नेता मानते हैं तो ये जरूर वादा करता हूं कि आपकी उम्मीदों पर मैं पानी नहीं करता। और ये बात इसलिए कहता हूं, मैं इससे पहले नीतीश कुमार जी के साथ रहा हूं। मैं राष्ट्रीय महासचिव था जेडीयू का और नीतीश कुमार हमारे अध्यक्ष थे। नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम जब बिहार से बाहर लगते थे तो मैं अपने पैसे से उनके कार्यक्रम कराता था। कभी 2 पेपर लेके उनके पास साइन कराने नहीं गया कि मुख्यमंत्री हो तो साइन कर दो, क्योंकि मैं मानता हूं ये मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है। कुदरत ने मुझे सक्षम बनाया है, मैं अपने और अपने परिवार का जीवन अपने मेहनत से जी सकता हूं। लेकिन अगर मैं किसी के यहाँ जाके कोई दलाली, ठेकेदारी, बेईमानी करूं तो उसमें तुम्हारा सर झुकता है, तुम्हारा नाम टूटता है, ये मैं कभी होने नहीं दूंगा, ये भरोसा। और अगर कभी ऐसा लगे, क्योंकि कोई नेता जो होता है वो समाज का स्वाभिमान होता है, समाज का मुकुट होता है। समाज की इज्जत उसके नेता से नापी जाती है। किसी समाज की इज्जत अगर नापनी हो, अगर यादव समाज की इज्जत नापी जाती है तो मुलायम सिंह यादव जी से नापी जाती है। अगर दलित समाज का कोई नेतृत्व की बात करती तो बहन जी का नाम आता है। हमारे पास, हमारे प्रदेश में उस तरीके का कोई नेता अभी तक नहीं खड़ा है जिसको आप अपने सम्मान से जोड़ सको, स्वाभिमान से जोड़ सको। जब गुजरात में कुर्मी समाज के 11 लड़कों को गोली से भाजपा ने मारा तो मैं आपके बेटे के तौर पे गुजरातियों की रक्षा करने के लिए खड़ा था। और मोदी अमित शाह के सामने मैंने 1.5 साल लड़ाई लड़ी, जिनका डंका पूरे देश में बसता है। वहां पे जाके हमने उनका गिरोह पकड़ने का काम किया था। मैंने कहा था कि मेरे समाज के साथ अन्याय हुआ है, मेरे समाज का खून बहा है, जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लूंगा तब तक गुजरात से नहीं जाऊंगा। तो आपका नाम जहां पे भी गया हूं, आपका नाम मैंने ऊंचा किया है और ये एहसास कराया है कि उत्तर प्रदेश के भी कुर्मियों में वो ताकत है जो गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों के साथ उनको रास्ता दिखा के उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर सकता है। यही आज बहुत सारे काम है, बहुत सारे आज 11-12 कार्यक्रम आज दिन भर में लगे हैं। इत्मीनान से बीच में भी आएंगे, बैठेंगे। जो जितना बड़ा भ्रष्ट उतना बड़ा नेता बना बैठा है, और जो जितना बड़ा चोर है, बेईमान, उतना बड़ा अधिकारी बना है। ये परंपरा भी बदलनी है, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम आप सरदार पटेल शिवाजी के वंशज है। हमारे आपके ऊपर जिम्मेदारी है डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लगाएं। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि अति पिछड़े दलित और महादलितों को उनका अधिकार मिले। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जनसमूह में बटा हुआ ये जो जनसमूह में बटा हुआ ये देश है, इसे समाज में बदला जाए, इसमें छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच मिटाया जाए और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को जमीन उतारा जाए। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हम बड़े भाई के रोल में अदा करेंगे, छुआछूत को मिटाएंगे, संविधान की सत्ता लाएंगे, सही लोकतंत्र जमीन को उतारेंगे। और अगर आपका सहयोग रहा तो आपके जीते जी ये सपना हम जमीन पर पूरा करेंगे।
बस यही कहना है, ज्यादा कोई बात नहीं है। बहुत सारे कार्यक्रम है, बाद में कभी शाम को